भगवद गीता का अध्याय 1 श्लोक 1 से 5 तक का आज सुनेंगे। श्लोक 1। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार है। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या कर रहे हैं? ये युद्ध करने के इच्छुक थे। इसका विस्तृत अर्थ इस प्रकार है। इस श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है जहाँ दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध के लिए एकत्रित हुई है। दूसरा श्लोक। संजयोवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार है। संजय ने कहा, तब दुर्योधन ने पांडवों की सेना के व्यूह में खड़ा देखा और अपने आचार्य द्रोण के पास जाकर यह वचन कहा। इसका विस्तृत अर्थ इस प्रकार है। इस श्लोक में संजय बताते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा और अपने आचार्य द्रोण के पास जाकर उनकी सेना की ताकत के बारे में बताते हैं। और तीसरा श्लोक इस प्रकार है। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं जमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम्। इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार है। हे आचार्य, देखिए पांडवों की इस विशाल सेना को जो द्रुपद के पुत्र दुष्टधन द्वारा, जो आपका बुद्धिमान शिष्य है, व्यूह रचना में व्यवस्थित की गई है। विस्तृत इसका अर्थ इस प्रकार है। इस श्लोक में दुर्योधन अपने आचार्य द्रोण को पांडवों की सेना की व्यूह रचना के दिखाते हैं और दुष्टधन द्वारा बनाई गई है। चौथा श्लोक इस प्रकार है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपश्च महारथा। इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार है। इस सेना में बड़े बड़े धनुधारी शूर वीर हैं जो भीम और अर्जुन के समान युद्ध में हैं। युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महारथी भी हैं। इसका विस्तृत अर्थ इस प्रकार है। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना के शक्तिशाली योद्धाओं का वर्णन करते हैं, जिनमें भीम और अर्जुन जैसे महान धनुधारी भी शामिल है। पांचवा और आखिरी श्लोक आज का बताती हूँ। दुष्ट केतुगाना काशी राजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवा। हिंदी अर्थ इस प्रकार है। दुष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैव्य जैसे शक्तिशाली और वीर योद्धा भी हैं। इसका विस्तृत अर्थ इस प्रकार है। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना की और शक्तिशाली योद्धाओं का वर्णन करते हैं, युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। इस श्लोक में हमें पता चलता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों पक्षों की सेना युद्ध के लिए तैयार है और दुर्योधन अपनी सेना की ताकत के बारे में अपने आचार्य द्रोण को बता रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।